सभी को नमस्कार। तेजस एजुकेशन अब पे आपका स्वागत है। मैं आरपी तिवारी आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ स्वच्छ दूध उत्पादन। आपको बता दें कि हमारी पशु परिचर पार्ट बी को लेकर प्रतिदिन 1 बजे क्लास होती है। हाथ से दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि है पूर्ण हस्त विधि, चुटकी विधि, अंगूठा विधि, उपयुक्त सभी। देखिए, दूध दो प्रकार से निकाला जाता है, एक तो हाथ से और दूसरा मशीन से। तो मशीन से दूध निकाला जाता है, बहुत बड़े जो डेयरी फार्म होते हैं उनमें निकाला जाता है मशीन से। डेयरी फार्म हाउस होते हैं बहुत बड़े, उनमें निकाला जाता है। अब अगर हाथ की बात करें तो हाथ से दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो वो है पूर्ण हस्त विधि, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ये चित्र में दिखाया गया है, ये पूर्ण हस्त विधि से दूध का दोहन किया जा रहा है। इसमें 4 अंगुलियां और अंगूठे पांचों से थन को पकड़कर दूध निकाला जाता है। तो ये देखिए, पूर्ण हस्त विधि का मतलब 4 उंगलियां और 1 अंगूठा, इसे पूर्ण रूप से थन को पकड़ा जाएगा और फिर निकाला जाएगा। सबसे अच्छी विधि अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो। दूसरी कर लेते हैं चुटकी विधि। चुटकी विधि में क्या होता है, इसे इंग्लिश में स्ट्रिप मेथड बोला जाता है। इसमें धोने के लिए जो जिस प्रकार अपन चुटकी बजाते हैं उसी प्रकार उन मात्र 1 अंगुली और 1 अंगूठे से दूध का दोहन किया जाता है। अंगूठा विधि, इसमें अंगूठे से पकड़कर दूध निकाला जाता है। इसे क्या है, थन खराब होने की शिकायत रहती है, तो ये विधियां बहुत गलत हैं, इनसे थन खराब हो सकते हैं। सर्वाधिक वसा किस पशु के दूध में पाई जाती है? भेड़, बकरी, भैंस, ऊँटनी। देखिए, बिल्कुल रट लेना, भेड़ के दूध में पाई जाती है और कितने परसेंट पाई जाती है ये भी आपको रटना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन लेना होगा तो बिल्कुल रटना इन चीजों को। सर्वाधिक वसा भेड़ के दूध में 7.90%, रट लेना। भैंस के दूध में 7.38%, बकरी के में 4.25। तो भेड़ और भैंस दोनों का रट लेना, 7.90, 7.38। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक प्रोटीन किस पशु के दूध में पाई जाती है? भेड़, बकरी, भैंस, ऊँटनी। भेड़, ये भी रट लेना और इसकी परसेंटेज भी याद करना बहुत जरूरी है। 5.23% पाई जाती है भेड़ के दूध में प्रोटीन। और अगर भैंस की बात की जाए तो 3.60। 2 नंबर पे देखिए भैंस आती है, चाहे प्रोटीन हो चाहे वसा हो। 2 नंबर पे भैंस, 1 नंबर पे भेड़। ये परसेंटेज याद करना जरूरी है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। सर्वाधिक इंसुलिन किस पशु के दूध में पाई जाती है? भेड़, बकरी, भैंस, ऊँटनी। देखिए, ऊँटनी के दूध में पाई जाती है सर्वाधिक इंसुलिन। देखिए, साथ ही में आपको कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, उन पे चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही गजब के क्वेश्चन है, बिल्कुल अपना ध्यान आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, सर्वाधिक प्रोटीन और वसा पाई जाती है। सर्वाधिक खनिज लवण, सर्वाधिक खनिज लवण, सर्वाधिक वसा रहित ठोस पदार्थ। ये भी भेड़ के दूध में। देखिए कितनी अच्छी बात है, भेड़ का दूध बहुत ही पौष्टिक। और देखिए, सर्वाधिक अगर लैक्टोज पूछा जाए, लैक्टोज, तो लैक्टोज देखिए, लैक्टोज का मतलब है दूध, जिसके दूध में ज्यादा मीठा होगा लैक्टोज उतना ही अधिक पाया जाएगा। तो लैक्टोज पाया जाता है सर्वाधिक मनुष्य के दूध में। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको, ये 10th लेवल के ही क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल मिलेंगे एग्जाम में होबू। आप बिल्कुल याद करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। सबसे कम पानी, ये लो, सबसे कम पानी किस पशु के दूध में पाया जाता है? कितने गजब का क्वेश्चन है, कितना शानदार फैक्ट है इसमें। सबसे कम पानी, देखिए, सर्वाधिक वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, वसा रहित ठोस पदार्थ भेड़ के दूध में। तो मतलब ये ज्यादा हो गई तो पानी क्या होगा इसमें? सबसे कम होगा। तो भेड़ का दूध में सबसे कम पानी।
एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन कवर करवा दिए गए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, उनमें जरूर आप शेयर कीजिए। एक और गजब का क्वेश्चन, नवजात शिशु के जन्म के बाद स्रावित होने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? नवजात जो शिशु है उसका जन्म हो गया है, बछड़े का उसका जन्म हो गया है, उसके बाद में जो स्रावित होगा पहला दूध, उसे क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम, खीस, फोर मिल्क, उपयुक्त सभी। देखिए उपयुक्त सभी। जो खीस होती है साधारणतः हम खीस बोलते हैं, उसे मिल्क, फोर मिल्क भी कहते हैं, और कोलेस्ट्रम इंग्लिश में कहा जाता है उसे। तो तीनों ही नाम किसे कहा जाता है? जो पहला दूध होता है, जिसे साधारणतः हम गांव में आम बोलचाल की भाषा में खीस कहते हैं। खीस से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अभी मैं आपके लिए पूरा खीस का जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। खीस का रंग होता है पीला, हल्का पीला, सफेद, हल्का काला। देखिए जो खीस का रंग होता है वो पूर्णतया पीला नहीं होता। आप येलो नहीं बोल सकते उस कलर को, नहीं, वो होता है हल्का पीला, थोड़ा हल्का लिए होता है और पीले कलर का होता है, गाढ़ा होता है बिल्कुल। ये देखिए मैं खीस की रंग हल्का पीला। स्वाद कैसा होगा उसका? तीखा। नवजात शिशु का जन्म हो गया, उसके 5 से 10 दिन तक का जो दूध होगा वो एक तरह से खीस कहलाता है। 5 से 10 दिन तक का जो दूध है वो खीस कहलाता है, और विटामिन ए और ई से भरपूर होता है। रट लीजिए कौन सी विटामिन सर्वाधिक होती है? विटामिन ए और ई। नवजात बछड़े को खीस जन्म के कितने समय बाद पिलाना चाहिए? शिशु का जन्म हो गया तो कितने घंटे के बाद उसे खीस है वो पिलाई जानी चाहिए? 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर, 5 घंटे के अंदर? देखिए 1 घंटे के अंदर उसे खीस पिलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, आप तो बिल्कुल इन क्वेश्चनों को रट लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। गाय की खीस में प्रोटीन होता है। देखिए दूध में नहीं पूछ रहा, खीस में प्रोटीन होता है। अभी कल परसों मैंने जो पशुपालन से संबंधित एग्जाम में आए क्वेश्चन करवाए थे, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि जो सामान्य दूध होता है गाय का, उसकी खीस में कितना गुना प्रोटीन ज्यादा होता है सामान्य दूध से? यह क्वेश्चन पूछा गया था। सामान्य दूध से खीस में प्रोटीन कितना अधिक होता है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें लिखा हुआ था 1 गुना अधिक, 2 गुना अधिक, 4 गुना अधिक। तो देखिए गाय के खीस में अगर सामान्यतः बात करें प्रोटीन तो 3.58% होता है सामान्य दूध में। लेकिन अगर खीस की बात करें तो यह प्रोटीन हो जाता है 16 से 17%। ऑप्शन नंबर ए। तो देख लीजिए कितना गुना हो गया है। यही क्वेश्चन भैंस का पूछा जाता है कि भैंस की जो खीस होती है उसमें प्रोटीन कितना होता है? तो देखिए जो भैंस की खीस होती है उसमें प्रोटीन होता है 21% के लगभग। भैंस की खीस बिल्कुल, ये परसेंटेज भी याद कर लेना आप। जो नवजात बछड़ा है उसे शरीर के वजन का 1/10वां भाग या 10% दूध पिलाना चाहिए, लगभग 2 से 2.5 लीटर। परसेंटेज में ना पूछा जाए तो बछड़े को 2 से 2.5 लीटर दूध पिलाना चाहिए, या 10% वजन के हिसाब से। साथ ही आपको बता दें जो दूध दोहन का समय होता है, दूध दोहन समय 5 से 7 मिनट का, सामान्यतः 5 से 7 मिनट में हो जाना चाहिए। जो सबसे अच्छा समय, सबसे उपयुक्त समय 5 से 7 मिनट। साथ ही जो सुबह का दूध होता है वो ज़्यादा उसमें वसा होती है, सुबह के दूध में वसा ज़्यादा होती है। साथ ही पशु को किस ओर से दूध दूहना चाहिए? तो देखिए पशु को बाईं ओर से उसका दूध दोहना चाहिए। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो बाईं ओर से दूध दोहना अच्छा रहता है, उपयुक्त रहता है। गर्मियों में दूध से दही बनाने हेतु कितने प्रतिशत
स्टार्टर जामुन मिलाया जाता है। देखिए दूध से दही बनाना है तो उसके लिए दूध को जमाने के लिए उसमें स्टार्टर जिसे जामुन बोला जाता है मिलाया जाता है। तो वो कितना मिलाया जाता है गर्मियों में? 7%, 1%, 0.7% और 2%। देखिए गर्मियों की बात की जा रही है, गर्मियों में जो जामुन मिलाया जाता है वो 1% मिलाया जाता है। मान लो 10 किलो दूध है तो उसका 1% जाम स्टार्टर मिलाया जाएगा। और अगर सर्दियों की बात करें तो सर्दियों के अंदर स्टार्टर थोड़ा ज़्यादा मिलाया जाता है, 1 से 3% तक। तो इसका उत्तर होगा बी, 1%। और अगर सर्दियों का पूछ लिया जाए तो 1 से 3%। दही से अलग किया गया पानी कहलाता है श्रीखंड, वह स्टार्टर कोई नहीं। देखिए स्टार्टर होता है, क्या होता है? दूध को जिमाने के लिए, दूध का दही बनाने के लिए जो छाछ का मिश्रण, जो छाछ होती है, छाछ या दही का मिश्रण, वो स्टार्टर कहलाता है। पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन कि दूध को जमाने के लिए जो छाछ और दही का मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है? तो वो स्टार्टर कहलाता है। श्रीखंड क्या होता है? देखिए जो दही का पानी होता है, दही का पानी, उसमें चीनी मिला दीजिए, वो बन जाता है श्रीखंड। और जो दही से अलग किया गया पानी होता है वो कहलाता है वहे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल आसान लेवल से लेकर बिल्कुल टफ लेवल तक के क्वेश्चन कवर करवाए जा रहे हैं। इससे संबंधित हमारी प्रतिदिन 1 बजे क्लास होती है। आप प्लेलिस्ट में जाकर पशु परिचर पार्ट बी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मेरे द्वारा, उसमें जाके आप हमारे द्वारा जितने भी अभी तक क्लास ली गई है उस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। अब देखिए जो दही होता है उसमें पानी कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दही में जो सामान्य दूध होता है उसके दही में पानी होता है 85 से 88%। देखिए बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। सामान्य दूध में जो दही होता है उसमें पानी कितना परसेंट होता है? 85 से 88%। और जो वसा होती है वो होती है 5 से 8%। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूध का वह उत्पाद जिसमें वसा की मात्रा 18 से 60% तक होती है, पनीर, क्रीम, खोया, घी। देखिए दूध का ऐसा उत्पाद को छांटना है जिसमें जो वसा होती है वो 18 से 60% तक होती है। क्रीम, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्रीम होती है जिसमें वसा की मात्रा 18 से 60% होती है। दूध से अगर क्रीम करने के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बहुत ही गजब और शानदार क्वेश्चन। क्रीम बनाने के लिए दूध से कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है? क्रीम सेपरेटर, क्रीम सेपरेटर यंत्र काम में लिया जाता है। अब बात की जाए अगर क्रीम की, तो क्रीम भी 3 प्रकार की होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछे कम जाने के चांस है, फिर भी आप जानकारी ले लीजिए। क्रीम 3 प्रकार की होती है। एक पतली क्रीम जिसमें वसा होती है 18 से 30%, वो पतली क्रीम कहलाती है। दूसरी कहलाती है व्हिपिंग क्रीम, व्हिपिंग क्रीम। और तीसरी कहलाती है गाढ़ी क्रीम। गाढ़ी क्रीम में जो वसा होती है वो 60% तक होती है।
बहुत ही गजब और शानदार का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वह दुग्ध उत्पाद जिसमें वसा की मात्रा 99% तक होती है, घी, मक्खन, छाछ, पनीर। देखिए मैंने आपको बता दिया है क्रीम क्या कहलाती है, जिसमें वसा की मात्रा 18 से 60% तक होती है, और जिसमें वसा की मात्रा 99% तक हो जाए वो फिर कहलाता है घी। ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगर गाय के घी की बात की जाए तो ये हल्का पीला होता है, हल्का पीला रंग पूछा जा सकता है, गाय के घी का रंग कैसा होता है। और अगर भैंस के घी का रंग पूछा जाए तो ये सफ़ेद कलर का होता है। अब जो पीला रंग होता है घी का थोड़ा, वो किसके कारण होता है? क्योंकि इसमें एनाटो पाया जाता है, एक तत्व आता है एनाटो, इसके कारण इसका रंग थोड़ा पीला होता है। तो इसको भी याद कर लीजिए, एनाटो। घी में सुगंध किसके कारण आती है? बिल्कुल रट लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर टॉप लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसा क्वेश्चन होगा। सिनीन, अप्रेलिन, डाई एसिटाइल उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए घी में डाई एसिटाइल नामक तत्व पाया जाता है, इसके कारण उसमें सुगंध आती है। ऑप्शन नंबर सी। आप तो एसी याद रखिए, देखिए डाई एसी, एसी घी का कैसा सुगंध किसके कारण? एसी के कारण। घी में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ए बी सी डी। देखिए घी में सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है ए विटामिन। देखिए घी में वसा में घुलने वाले विटामिन, वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो सभी पाए जाते हैं। घी में विटामिनों की बात की जाए तो ए, डी, ई, के, ये चार विटामिन पाए जाते हैं घी में। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि दूध से सर्वाधिक कौन सा उत्पाद बनाया जाता है? देखिए सर्वाधिक घी से दूध से कौन सा उत्पाद बनाया जाता है? ऑप्शन में हो घी, मक्खन, पनीर, खोया, छेना, दही, क्रीम। तो आप उसका उत्तर करना, सर्वाधिक दूध से जो उत्पाद बनाया जाता है उसका नाम है घी। घी की गुणवत्ता का प्रमुख घटक होता है। अगर घी की आपको क्वालिटी चेक करनी है कि घी प्योर है या कैसा है, तो उसकी गुणवत्ता का प्रमुख घटक क्या होता है, लक्षण क्या होता है? उस घी का गुणवत्ता का जो सबसे अच्छा घी होता है उसका लक्षण क्या होता है? घी का गाढ़ा होना, घी का पतला होना, घी का दानेदार होना, उपयुक्त सभी। देखिए घी जो दानेदार होगा वो सबसे गुणवत्ता में अच्छा होगा, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको घी खरीदना हो तो जिस घी में दाने हो, जो दानेदार हो, वो आप समझ जाना कि इसकी गुणवत्ता ये सबसे टॉप क्वालिटी का घी है। स्वच्छ दूध उत्पादन हेतु पशुओं को चारा दूध निकालने के कितने समय पहले खिलाना चाहिए? देखिए अगर दूध निकाल रहे हैं तो उससे कितने समय पहले पशुओं को चारा डालना चाहिए, चारा खिलाना चाहिए? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। दूध निकालने से 2 घंटा पहले पशुओं को चारा खिलाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। दूध का सबसे परिवर्तनशील घटक कौन सा है? प्रोटीन, वसा, लैक्टोज, खनिज, लवण। देखिए दूध में प्रोटीन कभी चेंज नहीं होती, लगभग प्रोटीन सेम रहती है। वसा चेंज होती रहती है दूध की, फैट बोलते हैं जिसको। अगर आप डेयरी पे दूध बेचने जाते होंगे तो देखा होगा कि वो फैट के हिसाब से दूध देता है। फैट कम अधिक होते रहते हैं, तो वसा दूध की चेंज होती रहती है। ऑप्शन नंबर बी। आप सामान्य दिमाग से, अपने आईक्यू से ऐसे क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। दूध के जल को
वाष्पीकरण द्वारा निकालकर आंशिक रूप से सुखाया गया दुग्ध उत्पाद होता है। खोया, पनीर, छेना, घी। देखिए ये दूध है, यहाँ पे आग लगा दी गई है। पानी क्या हो रहा है? वाष्पीकरण हो रहा है पानी का। तो फिर इसे जो बचेगा उसे सुखा लिया जाएगा। तो अब हमें कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा? खोया। ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो गाय का दूध होता है उससे अपन जो खोया है वो 18 से 20% निकलता है, और भैंस के जो दूध होता है उससे खोया 25% तक निकल सकता है, 20 से 25% तक। देखिए जो खोया होता है उसमें ठोस पदार्थ कितने होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिल्कुल याद कर लीजिए, 70 से 75%। इसमें वसा नहीं पूछा जाएगा। घी में वसा पूछ सकता है 99% तक, क्रीम में वसा होती है 18 से 60% तक, खोया में शुष्क ठोस पदार्थ होते हैं। या आप बिल्कुल ये मान लीजिए, ये पूछा ठोस पदार्थ कितने होते हैं, 70 से 75%। रट लीजिएगा, बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए छेना क्या होता है। छेना, छेना भी दूध से ही बनाया जाता है। दूध को फाड़कर या अमल डालकर छेना बनाया जाता है। और छेना से क्या बनते हैं आपको बता दूं, रसगुल्ले। तो याद रखना, दूध को फाड़ के दूध में अमल डाल के जो दूध उत्पाद बनता है उसे छेना कहते हैं। और छेना से क्या बनाए जाते हैं, रसगुल्ले। मुंह में पानी आने वाले रसगुल्ले, बहुत ही सुंदर गोल मटोल रसगुल्ले। अब एक होता है पनीर। तो पनीर को भी फाड़ के ही बनाया जाता है दूध को, लेकिन छेना में पानी ज़्यादा होता है, ये याद रखना। तो ये आसानी से टूट जाता है छेना, पानी अधिक होता है। और जबकि पनीर का देखिए मैं आपको जो संगठन है वो बता देता हूँ, क्वेश्चन पूछा जा सकता है पनीर से। छेना आपको समझ में आ गया होगा कि रसगुल्ले बनाने के लिए जो बंगाली मिठाइयाँ होती हैं वो भी बनाने में बहुत काम में लिया जाता है। पनीर में देखिए जो पानी होता है वो लगभग 35% होता है पनीर में। वसा भी 35% के लगभग होती है, और प्रोटीन 25% के आसपास। ये भी दूध को फाड़ के या जमा के बनाया जाता है स्कंदन के पश्चात। देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? निखिल परीक्षण, वाउडाइन परीक्षण, मलेरोमीटर परीक्षण, हंसा परीक्षण। देखिए देसी घी वो होता है जिसमें वसा 99% होती है। ये मैं आपको समझा चुका हूं पूर्व में। वनस्पति घी जिसे हम साधारणतः डालडा घी बोलते हैं, डालडा घी। तो देसी घी में अगर डालडा घी मिलाया जाए तो उसका पता कौन से परीक्षण से लगाया जाएगा? वाउडाइन परीक्षण से। ऑप्शन नंबर बी। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? देखिए वाउडाइन, डाइन मतलब डायन, डायन मतलब चुड़ैल। कि अगर देसी घी में वनस्पति घी डालडा घी मिलाओगे तो आपको डायन खा जाएगी, चुड़ैल खा जाएगी। डायन, चुड़ैल। तो इस प्रकार आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, और अगर आप अपनी ट्रिक लगाते हैं तो वो भी और बेहतरीन होगी। देसी घी में वनस्पति तेल की मिलावट हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? देखिए देसी घी में अगर डालडा घी की मिलावट करता है तो वाउडाइन, डायन परीक्षण किया जाता है।
लेकिन यहां कर रहा है तेल की मिलावट। ये तो देखिए और भी बुरा अपराध है। देसी घी में क्या मिला रहा है? तेल। तो क्या करेंगे? कील ठोक ठोक के मार देंगे मिलावट करने वाले को। कील, कील जानते हैं ना आप, लोह की कील होती है जो। तो निकिल परीक्षण, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगर ये गंदा काम करोगे, तेल मिलाओगे देसी घी में, तो क्या ठोक देंगे? डायरेक्ट बिना सोचे कील ठोक देंगे। निकिल परीक्षण। दूध में वर्षा जल की मिलावट हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? अगर देखिए कोई दूध में वर्षा जल को मिला देता है तो उसके लिए नाइट्रेट परीक्षण किया जाता है। ये सिंपल सा नाम है, इसके लिए आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप इसे याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। दूध में किसकी मिलावट कर रहा है? वर्षा जल की। पानी, जो साधारण पानी है उसकी मिलावट नहीं कर रहा है, वर्षा के पानी की मिलावट कर रहा है। पानी की भी कमी थी क्या? तो वर्षा जल की मिलावट कर रहा। दूध में पानी की मिलावट हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? देखिए अब की बार साधारण पानी की मिलावट कर रहा है दूध में, तो इसके लिए किया जाता है हिमांक बिंदु परीक्षण। देखिए दूध में पानी की मिलावट करते हुए आपने मान लो किसी लेडीज को पकड़ लिया, तो वो लेडीज क्या हो जाएगी? हिम, बर्फ की तरह बिल्कुल सुन्न हो जाएगी बेइज्जत होने के कारण। तो हिमांक हिम बिंदु परीक्षण। देखिए हंसा परीक्षण भी पूछा जाता है कई बार कि हंसा परीक्षण कब किया जाता है। तो हंसा गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट हो तो उसका पता लगाने के लिए हंसा परीक्षण किया जाता है। तो देखिए मैंने आपको 5 महत्वपूर्ण परीक्षण बताए हैं, 5 में तो पांचों को आप रट लेना। नाइट्रेट परीक्षण, दूध में वर्षा जल की मिलावट। हंसा परीक्षण, गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट। निकिल परीक्षण, देसी घी में तेल मिला रहा है, निकिल, कील ठोक देंगे अगर ऐसा करेगा तो। वाउडाइन परीक्षण, देसी घी में डालडा घी मिला रहा है, वनस्पति घी, डायन खा जाएगी, चुड़ैल खा जाएगी। और हिमांक बिंदु परीक्षण आपके सामने है, पानी की मिलावट। इस प्रकार हमने 5 परीक्षण महत्वपूर्ण कवर किए हैं और उनका रिवीजन भी कर लिया है। अब आगे चलते हैं। यंत्र, किस यंत्र से क्या नापा जाता है? दूध का आपेक्षिक घनत्व किस यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है? लैक्टोमीटर, ब्यूटायरोमीटर, गर्बर मशीन, क्लो टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपेक्षिक घनत्व दूध का लैक्टोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। 50-100 रुपये का आता है ये लैक्टोमीटर, घर पे ले आइए, आप आपेक्षिक घनत्व चेक कर सकते हैं। अब आपेक्षिक घनत्व से मिलावट का पता कैसे लगाया जाता है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। आपके कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि आपेक्षिक घनत्व को नाप के हम क्या करेंगे। कि आपेक्षिक घनत्व को नापकर आप मिलावट का पता लगा सकते हैं। कैसे मिलावट का पता लगाएंगे? अगर दूध में मान लो पानी की मिलावट कर दी तो जो आपेक्षिक घनत्व आपके लैक्टोमीटर में जो रीडिंग आएगी, आपेक्षिक घनत्व होगा वो कम हो जाएगा। तो आप समझ जाओगे आपेक्षिक घनत्व कम हो गया मतलब पानी की मिलावट हो गई। मतलब क्या हो गई? झेला हो गया, गड़बड़ हो चुकी। अब अगर दूध में से कोई क्रीम निकाल ले, दूध में से माइनस कर दे, घटा दे, क्या क्रीम निकाल ले, तो आपेक्षिक घनत्व बढ़ जाएगा। तो बढ़ते ही आपको पता लग जाना है लैक्टोमीटर से कि आपेक्षिक घनत्व बढ़ गया, मतलब क्रीम निकाल ली दूध की। तो इस प्रकार लैक्टोमीटर का काम मिलावट का पता लगाना नहीं है, लैक्टोमीटर का काम है दूध का आपेक्षिक घनत्व नापना। लेकिन इस आपेक्षिक घनत्व को नापकर हम मिलावट का इस प्रकार पता लगा सकते हैं।
दूध का वसा मापने वाला यंत्र क्या है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लैक्टोमीटर, ब्यूटायरोमीटर, गर्बर मशीन, क्लोट टेस्ट। अब देखिए, अगर दूध का वसा नापने का यंत्र है तो वो है ब्यूटायरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। इतना याद रख लेना, वसा नापी जाती है दूध की टायर से। टायर आपका सभी का चलाया हुआ होगा, देखा हुआ होगा टायर। अगर आपको ब्यूटायरोमीटर ऑप्शन में ना हो तो आप कर देना गर्बर मशीन से। गर्बर मशीन से, ये ब्यूटायरोमीटर गर्बर मशीन में ही लगा हुआ होता है। तो वसा मापने की विधि कहलाती है गर्बर विधि। अगर मशीन पूछे तो गर्बर मशीन से नापा जाता है, और ये ब्यूटायरोमीटर होता है, ये गर्बर मशीन में ही लगा हुआ होता है। दूध के ताजेपन की जानकारी के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ताजेपन मतलब समझ गए ना, दूध ताजा है या 2-3 दिन पुराना दे दिया, उसकी जानकारी करनी है अपन को। तो कौन सा परीक्षण किया जाएगा? नाइट्रेट, अम्लता परीक्षण, हंस परीक्षण, कोई नहीं। देखिए, इसके लिए किया जाता है अम्लता परीक्षण, एसिडिटी टेस्ट। इंग्लिश की अगर बात करें तो एसिडिटी टेस्ट किया जाता है ताजेपन की जानकारी के लिए। देखिए, यहाँ थोड़ी जगह का क्लीन कर लेते हैं थोड़ा। आपको एक गजब का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, ताजे दूध में अम्लता कितनी होती है? एसिड कितना पाया जाता है ताजे दूध में? ताजा दूध है कोई तो उसमें अम्लता, एसिड कितना पाया जाता है? 0.12 से 0.14%। ये देखिए, इतना अम्ल पाया जाता है दूध में। अगर इससे ज्यादा अम्लता बढ़ेगी उसमें दूध में तो क्या होगा? दूध फट जाएगा। 0.12 से 0.14% होता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा अम्लता बढ़ेगी दूध में तो दूध के फटने का डर रहेगा। तो जो पुराना दूध होता है वो कई बार अपन देखते हैं कि वो फट जाता है। इसीलिए फटता है क्योंकि उसमें क्या बढ़ जाती है? पुराना दूध होता है, उसमें अम्लता बढ़ जाती है। अम्लता के बढ़ जाने के कारण दूध फट जाता है।